हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक से चल ही रही होगी। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति, और ये भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह जो है ऑनलाइन के फॉर्म में है। पहला सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल। भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफा जो है सो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। बौद्ध संरचना धमेख स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में। बौद्ध संरचना धमेख स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में। आगे है बौद्ध तीर्थ स्थल। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर जो स्थित है कहाँ है? तो श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है वे हैं। बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में जो स्थित है। तो सिंपल है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा जो है कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा जो है सो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जिसमें बौद्ध गुफा भी सम्मिलित है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत का उदाहरण है। तो अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो नागर शैली को। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है दिलवारा मंदिर। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवारा मंदिर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटाद्री। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर कहाँ है, किस पहाड़ी पर है? तो वेंकटाद्री। ठीक है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्री। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है सो इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर पल्लव वंश के समय में बनाया गया था। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर पल्लव वंश के समय में बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और ना तो उसमें जंग लगती है और ना ही वह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बना हुआ है? तो लोहा से। दिल्ली में जो अशोक स्तंभ के वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है वह किसी भी मौसम में जो है ना तो जंग लगता है ना ही संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है? तो लोहा से। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। किस प्रसिद्ध मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? एक ऐसा मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क मंदिर। ब्लैक पेगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है, जो कि यूरोपीय नाविकों द्वारा यह ब्लैक पेगोडा कहा गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, बौद्ध गुफाएं बनाई गई है, वह जो है सो कितनी प्राचीन थी? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व यह बनी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है? तो यह जो है इसका निर्माण दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुई थी। संस्कृति, जातीयता, समुदाय तथा अवतरण में कौन सा सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है? तो संस्कृति जो है सो
मान्यताओं का द्योतक है। सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक कौन है? तो संस्कृति है। तो सीखी एवं साझा की गई मान्यताओं का द्योतक कौन है? संस्कृति है। अगला है होयसल। होयसल मंदिर होयसल शैली, जबकि सप्त पैगोडा मंदिर पल्लव शैली में बनाए गए। होयसल मंदिर जो है सो किस शैली का उदाहरण है? तो होयसल शैली का। सप्त पैगोडा मंदिर पल्लव शैली का उदाहरण है। प्राचीन शहर महाबलीपुरम और ऐहोल दक्षिण भारत में स्थित है। प्राचीन शहर महाबलीपुरम और ऐहोल दक्षिण भारत में स्थित है। पल्लवों का काल शिलाकित हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेषता का काल था। पल्लवों का काल शिलाकित हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेषता का काल था। काशी कांची पुरी केदारनाथ में से शंकराचार्य ने काशी में मठ की स्थापना नहीं की। तो शंकराचार्य ने जो है सो काशी में मठ की स्थापना नहीं की, तो शंकराचार्य ने कहाँ किया? कांची में किया, पुरी में किया और केदारनाथ में जो है सो मठ का निर्माण करवाया था। 11वीं सदी में चोल चित्रकलाएं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में पाए गए। 11वीं सदी में चोल चित्रकलाएं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में पाए गए। भगवान शिव के 18 अवतारों में लकुलिश जो है लकुलिश, भैरव, वसुगुप्त तथा मत्स्येंद्रनाथ में से एक है। लकुलिश को गिना जाता है। लकुलिश, भैरव, वसुगुप्त तथा मत्स्येंद्रनाथ, इन सभी में लकुलिश जो है वो भगवान के 18 अवतारों में एक माना जाता है। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की संख्या 4 है। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 4 है। दक्षिण भारत के अलवार वैष्णव मत के संत थे। दक्षिण भारत के अलवार किस समुदाय के थे? तो वैष्णव समुदाय के थे, वैष्णव मत के थे। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांची बौद्ध कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है। सांची बौद्ध कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। 11वीं सदी का चोल चित्रकारी जिस व्याख्याता शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह तंजावुर है। 11वीं सदी का चोल चित्रकारी जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह तंजावुर में है। मठ, मंदिर, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति मुंबई से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा की जो गुफा है वह मुंबई में स्थित है, जो कि 12 किलोमीटर दूर है और उसमें त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल मूर्ति जो है सो मुंबई से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित एलिफेंटा गुफा में है। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। गांधार कला का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। गांधार कला का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान नालंदा है। नालंदा जो है सो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को किसने बनवाया था? तो अशोक ने। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को किसने बनवाया था? तो अशोक ने। भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण जो है सो गुप्त काल में कहाँ पे हुआ था? तो भूमरा एवं नचना कुठार में। भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। लिंगायत हिंदू वर्ग का
लिंगायत जो है सो हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान शिव को पूजते थे। हिंदू वर्ग के अनुसार जो भगवान शिव को पूजते थे लिंगायत संप्रदाय कहलाते थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे। विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य जो है सो विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है? गोपुरम कहा गया है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? तो मुंबई में। रामायण और महाभारत में उल्लेखित प्रसंग के अनुसार असम का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषीपुरम था। असम का प्राचीन नाम जो है सो प्रागज्योतिषीपुरम जो है, ऐसा उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया था। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे। अच्छा, शंकराचार्य जो हैं वो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे। भारत का सबसे प्राचीन स्मारक अजंता है। भारत का सबसे प्राचीन स्मारक अजंता है। संवेदनशील बुद्ध की प्रेरणा से अजंता के चित्र बने। संवेदनशील बुद्ध की प्रेरणा से अजंता के चित्र बने। मंदिर के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मंदिरों के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुरान इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के प्रवचन का स्रोत है। कुरान इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के प्रवचन का स्रोत है। मंदिर के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर लेखन की कला को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे, पसंद हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुकामा क्लासेस को आगे बढ़ाएं और जो भी हो सके इसमें मैं सुधार करता रहूँगा, इसे निरंतर लाने का प्रयास करता रहूँगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,